Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Once again, welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for BG 6th semester. Subject is education and it is equally important for those aspirants who are actually preparing for JKPSC for the post of education. तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोथ फॉर द सब्जेक्ट साइकोलॉजी एज वेल एज सब्जेक्ट एजुकेशन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, तो ये वाला जो पेपर है ये J1 का पेपर है। आपके मेजर माइनर 3 पेपर्स हैं, तो इसमें मैंने कल ही आपके साथ ये इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें जो दूसरा टॉपिक है, कल मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज गाइडेंस। ठीक है बेटा, गाइडेंस के साथ साथ मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई, रुत्स ट्रंक की, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आज हम वो कल मीनिंग मैंने बताया, तो मीनिंग को और फर्दर ऐड करने के लिए आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत सारे बच्चे, अगर आप मेरी चैनल को देख रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSC +2 लेक्चरर पोस्ट एंड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, आपके सिलेबस में गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी एक यूनिट है, तो ये वाला पार्ट आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहां से आप देख सकते हो, जितने भी कल का वीडियो आप देख लेना, अगर आप कल का लेक्चर देखोगे तब जाके आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने कल आपको बताए ना, वो सारे पॉइंट्स रिलेवेंट है अगर आप बात करोगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस की। तो किस तरह, कौन कौन से इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, आप इससे कह सकते हो नेचर ऑफ द गाइडेंस, नेचर ऑफ द गाइडेंस, या आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। नोट्स जब मैं बनाऊंगा तो मैं और भी डेफिनेशंस इंक्लूड करूंगा, लेकिन मैंने यहां पे खाली एक डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज रुत्स ट्रंक की। लेकिन नोट्स में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, तो उन डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, तो आज कौन सा टॉपिक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। देखो बेटा, वेरी सिंपल टू द पॉइंट है। पहला आप पॉइंट देख सकते हो, ये जो गाइडेंस है ना बेटा, गाइडेंस इज अ प्रोसेस, द एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी हां बेटा, द फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, sir, what is the characteristic, what are the important characteristics of guidance? The first point is it's a continuous process. देखो बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम गाइडेंस क्यों करते हैं, सबसे पहले गाइडेंस क्यों करते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज फेसिंग नाउअडेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम इट मे बी रिलेटेड विद द पर्सन, द लॉट ऑफ प्रॉब्लम इट मे बी रिलेटेड विद द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, वोकेशनल एस्पेक्ट एज वेल एज एजुकेशनल एस्पेक्ट। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, और ये जो प्रोसेस है ये खाली फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, ये हर किसी को चाहिए होता है, एंड थ्रू आउट द लाइफ इट रन्स विद एन इंडिविजुअल, वी कैन से ये इंडिविजुअल के साथ रन होती है। तो इंडिविजुअल को हमेशा एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर गाइडेंस की जरूरत लगती है ना बेटा। अगर कोई बच्चा किसी भी स्टेज में हो, हर एक स्टेज में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहां पे आप देख सकते हो, गाइडेंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स थ्रू आउट देयर लाइव्स। यही तो मैं बोल रहा था, थ्रू आउट द, जब तक इंसान जिंदा है उसको गाइड की जरूरत होती है, उसको गाइडेंस की जरूरत होती है ना। एड्रेसिंग इसके पर्सनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, सोशल कैरियर रिलेटेड इश्यूज एज दे इवॉल्व। यू गॉट माय पॉइंट। जितना ज्यादा ये इंसान बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर है ना बेटा। तो गाइडेंस बंदे को चाहिए होती है हर स्टेज पे, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड इट इंडिविजुअल्स ये सपोर्ट करता है इंडिविजुअल को थ्रू आउट देयर लाइव्स। So this is the first point that I hope you have understood. Number next is holistic development. जी हाँ बेटा, आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि इंडिविजुअल में बहुत सारे डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं, like physical development, like emotional development, like cognitive development, like language development, like social development, isn't it my dear? तो अगर ये सारे पैरामीटर्स को हम ऐड करेंगे, उसको हम कहते हैं holistic development. तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल को चाहिए क्या, गाइडेंस। तो यहां पे गाइडेंस एम्स एट द ओवरऑल डेवलपमेंट, वेदर इट इज अ फिजिकल डेवलपमेंट, वेदर इट इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मॉरल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। तो गाइडेंस, अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल देखेंगे, से फॉर एग्जांपल इसका इंटेलेक्चुअल, इसका इमोशनल, इसका सोशल एंड इसका फिजिकल एस्पेक्ट, तो इन सभी एस्पेक्ट्स को क्या, किसकी जरूरत है,
गाइडेंस की जरूरत है. सो गाइडेंस एम्स एट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. टू पॉइंट्स आर क्लियर. चले बेटा, इंडिविजुअल सेंटर्ड. जी हां बेटा, यहां पे मैं और एक ऐड करूंगा. इट इज बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप सेंटर्ड. ठीक है ना, इंडिविजुअल को फोकस करना, साथ ही में ग्रुप्स को भी फोकस करना. यहां पे मैं जो गाइडेंस है, प्रोसेस, इट फोकसेस ऑन द नीड्स, interests, abilities and circumstances of an individual, ensuring personalized support. अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे पॉइंट्स आपको गाइडेंस के बारे में बताया कि गाइडेंस करते हैं ना इंसान को, ताकि उसको पता चले कि मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, आपके अंदर कितने एबिलिटीज है. इफ आई गाइड यू, मैंने आपको इतना गाइड किया कि आपको पता चला कि मेरे अंदर कितनी रेजिलेंस है, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, एटीट्यूड है, टैलेंट है ना. तो पर्सनलाइज्ड सपोर्ट करने के लिए ये जो गाइडेंस है, इट इज एन इंडिविजुअल सेंटर्ड. It revolves around the individual's needs. It revolves around the individual's needs, individual's interests, abilities. Why so? Because guidance से एक ensure होता है, उसको एक personalized support मिलता है. अगर इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी, से फॉर एग्जाम्पल इसकी पर्सनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसको एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिल रहा है. तो हेंस हियर द टारगेट इज एन इंडिविजुअल, इट इज इंडिविजुअल सेंट्रिक. तो गाइडेंस रिवॉल्व्स अराउंड द पर्सन्स इंटरेस्ट, पर्सन्स नीड्स, पर्सन्स एप्टीट्यूड्स एटसेट्रा. सो बाय दिस इसको एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिल रहा है. एंड दिस प्रोसेस, एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट आई एम एडिंग हियर, कि गाइडेंस इज एन इंडिविजुअल सेंटर्ड प्रोसेस. It may be a group process, not at all, no doubt, isn't it? It is not only individual. There is a group guidance. There is a group guidance. There is individual guidance and group guidance. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में सबको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है अपने लाइफ में, तो मैं पूरे ग्रुप को गाइड कर रहा हूं. अगर कोई बच्चा, मुझे लगा कि अब इसको अलग से मुझे कोई चीज बतानी है, तो अगर मैं एक ही इंडिविजुअल पे फोकस करूंगा ना, तो इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस. Got my point? Yes sir, got point. Number next is problem solving orientation. गाइडेंस हम क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आएगा किसके लिए? ताकि उसके प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन दे सकूं. सो गाइडेंस जो है, गाइडेंस इंडिविजुअल को हेल्प करता है ताकि वो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज कर सके. रिकॉग्नाइज करना ही नहीं, इसको एक्सप्लोर करे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन से. अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना मेरा काम है, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट. I am an expert, I am a teacher. स्टूडेंट मेरे पास आएगा विद एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मुझे उस प्रॉब्लम्स को समझना है, अच्छी तरह से देखना है और इनको सोल्यूशन देने के लिए कोई अल्टरनेटिव वे आउट निकालना है. तो गाइडेंस का काम ही यही है. गाइडेंस का काम है हेल्प करना, असिस्ट करना, डायरेक्ट करना, है ना बेटा. तो ये क्या हुआ, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन. गॉट इट? So guidance helps individuals recognize problems, explore alternatives and make informed decisions to resolve their challenges. Better from my perspective, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है ना with a problem, मैं solution नहीं दूंगा, मैं इसे कहूंगा कि आपको अपना solution खुद ढूंढना है. That is a good guidance. अगर वो मेरे पास आ गया, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, अगेन वो कोई दूसरे प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, तब वो फिर से मेरे पास आएगा, सर मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई. नो, गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि बार बार एक इंडिविजुअल आपके साथ आए, आपके सामने आए प्रॉब्लम लेकर, उसको बार बार आप सॉल्यूशन दोगे. उसको गाइड ऐसे करना है, डायरेक्ट ऐसे करना है, असिस्ट ऐसे करना है, ताकि कल जाके उसे खुद पता चले कि अगर कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस करूंगा ना, तो मुझे इसको कैसे सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है. तो फाइंड अल्टरनेटिव वेज, इसको डिसीजन मेकर बनाना है. यू गॉट माई पॉइंट? इसको ऑलवेज डिपेंडेंट ना बनाए. यू गॉट माई पॉइंट? इसीलिए अगर आप टीचर हो, अगर आप पेरेंट हो, अगर आप मेंटोर हो किसी का, तो ऐसे गाइड करो बच्चे को, ताकि वो, आपको ऐसे गाइड करना है कि उसमें एक एबिलिटी आनी चाहिए कि जितने भी प्रॉब्लम वो अपने लाइफ में एनकाउंटर करे, वो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढे. अगर उसने ऐसा किया, दैट इज गुड गाइडेंस. सो दिस इज
another important and interesting characteristic that is very much related with the guidance. So what is guidance? Sir, guidance is problem solving orientation. Got my point? Yes sir, we have got it very nicely. तो चले फिर आगे. हाँ, तो ये रिपीटिशन है बेटा कि गाइडेंस में जो फोकस है वो एजुकेशनल एंड वोकेशनल है. नो डाउट देयर आर सो मेनी फोकल पॉइंट्स इन द गाइडेंस एंड हियर इट इज एजुकेशनल. देखो, गाइडेंस सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स इन मेकिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एंड कैरियर चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड एस्पिरेशंस. गाइडेंस का मतलब है, अगर आपके सामने कोई बच्चा प्रॉब्लम लेकर आता है, अगर वो एजुकेशन के रिलेटेड है, वोकेशन के रिलेटेड है, एज पर द एबिलिटीज direct the guide, direct the child as per the abilities, as per the interests, help the child. किसी को कोई सब्जेक्ट थोपना, भाई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी नहीं आप इसमें अच्छा कर सकते हो. बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट, गाइड देम. इफ यू गाइड देम एज पर देयर इंटरेस्ट, इफ यू गाइड देम एज पर देयर एबिलिटी, वो कल जाके फ्यूचर में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है. सो यहां पे जो फोकस है ना गाइडेंस का, वो फोकस है एजुकेशन पे, फोकस है वोकेशन पे, फोकस है कैरियर पे, फोकस है पर्सनल प्रॉब्लम्स पे, फोकस है सोशल प्रॉब्लम्स पे. एंड यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, नो डाउट. ये तो हाँ, नंबर नेक्स्ट इज एडजस्टिव एंड डेवलपमेंटल. एग्जैक्टली माय डियर, ये हमें असिस्ट करता है. गाइडेंस असिस्ट्स इंडिविजुअल्स इन एडजस्टिंग टू changing situations and developing their potential to adapt and grow effectively. आपको मैंने कल बताया, best guidance is that which make a person highly adaptive in his environment. If you select the environment, if you shape, design the environment, you are highly adaptive. राइट माय डियर. तो यहां पे जो एडजस्ट, जो गाइडेंस प्रोसेस है, गाइडेंस प्रोसेस एक इंडिविजुअल को असिस्ट करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से इफेक्टिवली एडजस्ट हो जाए. हम कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, to act purposefully and to deal with the environment effectively. That is the best guidance. If you know how to deal, when to deal, why to deal, that means you are highly adaptive in your environment and you are a developed person. You are developed person. So that is the main characteristic of what? Yes, that is guidance. आगे बढ़ते हैं बेटा. Yes, preventive and curative. Guidance helps preventive potential issues, that is preventive measures, and addresses existing challenges, curative, in an individual's personal and professional life. तो गाइडेंस से आपको एक प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए जाते हैं और क्यूरेटिव का मतलब है जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस आप फेस करते हो, इनको आप कैसे फेस करोगे, कैसे इनको आप चैलेंज करोगे. तो ये आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? गाइडेंस. तो सिंपली गाइडेंस इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव. वन मोर पॉइंट, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स. जी हां बेटा, व्हाट डज इट मीन? गाइडेंस इन्वॉल्व्स ए प्रोफेशनल. क्योंकि देखो, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कोई स्टूडेंट मेरे सामने आ रहा है, सर आई हैव अ प्रॉब्लम. मेरा एटीट्यूड अगर क्या होगा, भैया आपको प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ. सो आई एम नॉट क्रिएटिंग ए गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, विद द स्टूडेंट. तो क्या मैं अच्छा गाइड अपने आप को कह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं. सो इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, it is based on my knowledge, it is based on my experience. First of all, try to build trust. Once the trust gets developed, बार बार आप मुझे क्वेश्चन बोलोगे. अगर आपको एक ट्रस्ट डेवलप होना, बार बार आप बोलोगे शायद सर आई हैव ए दिस प्रॉब्लम, सर प्लीज मेरी हेल्प करो. हालांकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो. क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट है. सो गाइडेंस इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, राइट. गाइडेंस इज इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल, यानी आई मस्ट हैव प्रोफेशी. अगर मैं प्रोफेशनल हूं अपने इस फील्ड में, तब जाके आप मेरे पास आओगे. अगर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं तो आप भला क्यों मेरे पास आओगे? तो एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है, ट्रस्टिंग, यू ट्रस्ट मी एंड सपोर्ट यू. आपको पता है कि अगर मैं शायद सर के पास जाऊंगा वो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेगा. रिलेशनशिप बिटवीन द गाइड, फॉर एग्जांपल काउंसलर, टीचर एंड द इंडिविजुअल. यू गॉट माई पॉइंट? इफ देयर इज नो ट्रस्ट, इफ आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, you will never trust me, you will never come to me for the support
राइट माय डियर। टीचर और स्टूडेंट की क्या रिलेशन है? स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि स्टूडेंट एक बेस्ट जज होता है कि टीचर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू गॉट माई पॉइंट। उसको पता है कि अगर मैं अपने सर को ये बात बोलूं वो डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा। लेकिन बच्चे को पहले ये देखना होगा कि टीचर जो है क्या वो इस फील्ड में प्रोफेशनल है, क्या इसको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो अगर है तो ही अप्रोचेस फॉर द सपोर्ट, राइट। सो दैट इज व्हाई गाइडेंस इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके नंबर नेक्स्ट इज इथिकल एंड कॉन्फिडेंशियल। एग्जैक्टली, काउंसलिंग में भी सम इथिकल इश्यूज है। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ गया हेल्प करने के लिए, हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पब्लिकली दूसरों के सामने उसको नहीं बताना है। तो जो भी डेटा मैं रिवील करूंगा ना, अपने क्लाइंट मेरे पास आएगा, मुझे इस डेटा को कॉन्फिडेंशियल में रखना है। तो देयर आर सम इथिकल इश्यूज इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और मुझे वो इथिकल इश्यूज और कंसर्न्स को हाईली अडेप्ट करना है। तो यहां पे देखो, गाइडेंस एंश्योर्स रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल व्हाइल एड्रेसिंग देयर नीड्स। है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फैमिली की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो पब्लिकली सबको नहीं कह सकते हैं। बिकॉज यू ट्रस्ट मी, आप मेरे पास आ गए, आपने मुझे कहा, क्योंकि आपको पता है, ट्रस्ट है, शायद सर ये बात किसी और को पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइडेंस में कुछ इथिकल कंसर्न्स होते हैं, इथिकल इश्यूज होते हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको एक गाइड जो होता है उसको अडेप्ट करने होते हैं कि आप इस डेटा को ब्रीच नहीं करोगे, आपको इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करना है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। दैट इज व्हाई ये जो गाइडेंस है इट इज हाईली इथिकल एंड कॉन्फिडेंशियल। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। वेरी नाइस। तो डायनेमिक इन नेचर चेंजिंग, दिन ब दिन सोसाइटी में आए दिन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो गाइडेंस में आज से 20 साल कर रहा था, आज की नीड्स अलग है बच्चे की। You got my point. The way our teachers guide us, I am not supposed to guide my students like my teacher has guided me. Because उस वक्त की नीड्स एंड एस्पिरेशंस अलग है। आज सोसाइटी चेंज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंस ऑफ द सोसाइटी आई हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस। आजकल की जो सोसाइटी है इट इज हाईली एडटेक, इट इज हाईली टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन सोसाइटी, तो मुझे अकॉर्डिंगली बच्चे को गाइड करना है। तो यहां पे देखो, गाइडेंस अडैप्ट्स चैलेंजिंग सोसाइटल नीड्स, इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, एडवांसमेंट्स इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे अकॉर्डिंगली बच्चे को गाइड करना है। गॉट माय पॉइंट? एंड इट इज गोल डायरेक्टेड। एग्जैक्टली, तो गोल डायरेक्टेड तो है ही। द अल्टीमेट एम ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प द इंडिविजुअल। तो गोल बन गया ना। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है बच्चा मेरे पास आता है प्रॉब्लम लेकर, तो मैं उसको और प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा, जाहिर सी बात है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसको हेल्प करूंगा। तो बन गया ना, गोल डायरेक्टेड है। तो यहां पे द अल्टीमेट एम ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका गाइडेंस इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज हमारा मकसद ही होता है कि बच्चे के अंदर चेंज लाना, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट लाना, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करके देना। सो दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द गाइडेंस। आई होप बेटा जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए। आपका रेस्पॉन्स बहुत ही कम है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स दें ताकि हम आप लोगों की क्लास जो है कंटिन्यूअसली दे सके। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली आपकी क्लास आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। ट्राई टू शेयर माय वीडियो एज much as possible. Okay, so this was all for today, my dear. Thank you. May Allah bless you and keep all is learning.